जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है। जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। मगर हर हाल में जो इंसान खुश रहता है, जिंदगी उन्हीं के आगे सर झुकाती है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम गौतम सर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू केमिस्ट्री। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉन्सेप्ट पे, और मैं आपका दोस्त भाई गौतम राय। और मैं आज आप लोग का केमिस्ट्री यानी साइंस का एक चैप्टर है केमिस्ट्री, और आज मैं केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं। तो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले यदि मेरे चैनल पे आप नए होंगे तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, कमेंट कर लेंगे, ताकि मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूं आप तक जो है सीधा पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं, लेट्स बिगिन आवर स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम केमिस्ट्री पढ़ने से पहले इसको हम पहले जानेंगे आखिर केमिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री का जो उत्पत्ति कैसे हुआ। तो चलिए देखिए, सबसे पहले केमिस्ट्री आपका जो है केमिस्ट्री आपका लैटिन वर्ड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? लैटिन वर्ड से। आप जानते होंगे कि बायोलॉजी जो है आपका ग्रीक लैंग्वेज है, और आपका फिजिक्स जो है ये भी लैटिन लैंग्वेज है। तो यह जो है केमिस्ट्री आपका जो है लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। और लैटिन में जो है केमिस्ट्री को जो है कीमिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कीमिया बोला जाता है। और कीमिया मीन्स होता है क्या? तो कीमिया मीन्स होता है केमिकल। कीमिया मीन्स होता है आपका केमिकल, और केमिकल मीन्स होता है रसायन। हमने 3 पॉइंट बताया आपको। केमिस्ट्री जो है आपका लैटिन लैंग्वेज है, और लैटिन में जो है केमिस्ट्री को जो है आपका कीमिया बोला जाता है, और कीमिया मीन्स होता है आपका केमिकल। अब बात जानेंगे, इसके बाद हम जानेंगे आखिर केमिस्ट्री का जो है जनक या फादर ऑफ जो है किसे हम कहा जाता है। देखिए, एक वैज्ञानिक थे एंटोइन लैवोइजियर। एक एंटोइन लैवोइजियर जो है एक आपका जो है एक फ्रेंच के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। इनका जो जन्म जो है 1743 में जो है फ्रांस में हुआ था। इन्होंने क्या किया था? आखिर हम लोग एक सवाल यहाँ पे उठते हैं कि आखिर जो है एंटोइन लैवोइजियर को ही फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों कहा जाता है? तो देखिए, एक इन्होंने बुक लिखा था द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। और इन्होंने जो है इस बुक में जो है 105 यानी 105 जो है एलिमेंट्स के बारे में जो है डिस्कशन किया था। उन्होंने बताया था इसका जो है एलिमेंट्स का जो है परमाणु भार क्या है, इसका एटॉमिक जो है मास कितना होता है। तो इन्होंने जो है 105 एलिमेंट्स के बारे में जो है डिस्कशन किया था, इसलिए जो है फादर ऑफ जो है केमिस्ट्री जो है एंटोइन लैवोइजियर को कहते हैं। उसके बाद इन्होंने जो है 105 तक का जो है, क्योंकि उस समय जो है 105 एलिमेंट्स का जो है खोज हुआ था। उसके बाद इन्होंने 105 तक का जो है खोज तो कर दिया, उसका द्रव्यमान बता दिया, उसका भार बता दिया, वेट बता दिया, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। इन्होंने जो है इस बुक में जो है इसका जिक्र कर दिया। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, मेंडलीव। मेंडलीव जो है आपका जो है 1869 में, यानी मेंडलीव जो है 1869 में जो है कुछ नहीं किया। इन्होंने 105 तक को बस एक पीरियोडिक टेबल में जो है क्या किया, इन्होंने अरेंजमेंट कर दिया कि आखिर ए ब्लॉक कहां पे है, एस ब्लॉक कहां पे। बस कुछ नहीं किया, फिर मेंडलीव साहब आए और बस एक एलिमेंट को जो है अपने इसका जिक्र किया था। इसी एलिमेंट को जो है इस पीरियोडिक टेबल में जो है अरेंजमेंट कर दिए। कब? 1869
9 में। उसके बाद आप जानते हो कि जो पीरियोडिक टेबल में जो है फर्स्ट में जो है आपका क्या होता है, तो हाइड्रोजन होता है। तो एक जो है आखिर अब सवाल आता है कि हाइड्रोजन का खोज किसने किया, तो एक वैज्ञानिक थे हेनरी केवेंडिश। हेनरी केवेंडिश ने जो है 1766 में जो है हेनरी केवेंडिश ने जो है हाइड्रोजन का जो है खोज किया। और इन्होंने जो है हाइड्रोजन का जो है खोज कर इन्होंने बस नामकरण नहीं किया था, बस खोज करके उसको बता दिया था कि इसका जो द्रव्यमान कितना है, परमाणु भार कितना होता है, एटम इसका कितना होता है, बस बताया। लेकिन इसका नामकरण करने वाले कौन थे, तो ये जो है एंटोइन लेवोजियर, इसलिए जो है इनको जो है फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। इतना बात आप जो है पूरा केमिस्ट्री का जो है आप समझ चुके होंगे। अब उसके बाद बात आती है कि व्हाट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच वी स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शन, प्रॉपर्टी, मैटर, नॉन मेटल, इट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री कहते हैं किसको, तो इसमें जो हम लोग परमाणु, मेटल, नॉन मेटल, पदार्थ, ये सब के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री। ये था आपका जो है केमिस्ट्री का जो है आपका बेसिक नॉलेज। अब एक चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का, एक चैप्टर है आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट, उसके बारे में जो है हम थोड़ा डिस्कशन कर देते हैं। देखिए इसको थोड़ा, अगर इसको उतारना चाहते हैं तो आप जो है वीडियो को पॉज करके जो है आप लिख लें। देखिए चैप्टर आपका केमिस्ट्री का एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इसका क्या होता है, अम्ल, भस्म और लवण। अम्ल, भस्म और लवण। अब समझेंगे हम एसिड के बारे में और आप लोग हम समझेंगे बेस के बारे में। देखिए एसिड जो है आपका, एसिड वर्ड जो है आपका लैटिन भाषा का जो है एसिडस से लिया गया है। एसिडस से लिया गया है और एसिडस में होता है आपका स्वाद, यानी आपका जो है खट्टा, जिसे हिंदी बोलते हैं हम लोग खट्टा, यानी एसिडस मीन्स होता है आपका सोर यानी खट्टा। अब आता है बात कि आखिर एसिड और बेस में जो है आपका अंतर क्या, किसको हम एसिड समझेंगे और किसको हम बेस समझेंगे, एसिड और बेस। अब एसिड और बेस को ध्यान से हम लोग समझेंगे। एसिड आपका नेचर प्रवृत्ति में जो है ये आपका रहेगा क्या, तो आपका जो है खट्टा रहेगा, यानी हम इसको जो है टेस्ट करेंगे और टेस्ट में यदि ये आपका खट्टा रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे एसिड। और उसके बाद बेस में यदि हम इसका यदि जांच करेंगे तो या जैसे बीटर रहेगा इसको हम बोलेंगे कड़वा बोलेंगे। यानी दो पॉइंट हम लोग समझे, एसिड में यदि खट्टा रहेगा तो उसको हम समझेंगे एसिड, और यदि जांच हम करेंगे नेचर में कैसे रहेगा, बीटर रहेगा, उसको हम बोलेंगे बेस। अब दूसरा पॉइंट आपका जो है ये जब भी देगा तो आपका H आयन देगा, H आयन। अब समझेंगे H आयन क्या होता है, हाइड्रोजन आयन क्या होता है। तो देखिए आयन जो है सबका दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन। अब यहाँ पे बात आती है कि आखिर जो है H प्लस और माइनस, जिसे हम लोग प्लस और माइनस, पॉजिटिव और निगेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि H जो है हाइड्रोजन जो प्लस वाले होते हैं वो जो है किसी को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, देते हैं, और माइनस जो है एक्सेप्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो प्लस होंगे यानी धनायन होंगे वो जो है अपना जो है हाइड्रोजन जो है किन्हीं को जो है देंगे, डिनोट करेंगे, और ए माइनस वाला जो होते हैं वो जो है एक्सेप्ट करते हैं। तो ये जब भी जो है आपका जो है एसिड जो है H आयन देता है। अब बात आता है कि जो है हम एसिड कहते हैं किसको, तो आप सिंपल वे में आप समझेंगे तो बोल सकते हैं कि जो H आयन देता है उसी को हम लोग जो है एसिड बोलते हैं। और बेस क्या है, तो यह जो है OH निगेटिव
यानी इसे हम हाइड्रोक्लोरिक बेस पढ़ते हैं, हाइड्रोक्लोरिक बेस, या जो है OH निगेटिव देता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस देते हैं। अब देखिए यदि HCl, इसको हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यदि हम इसको जो है वाटर के साथ यदि हम इसको रिएक्शन कराएंगे तो H प्लस और आपका जो है Cl जो है माइनस देगा, H प्लस और Cl जो है आपका माइनस देगा, यानी वाटर के साथ जो है इसका रिएक्शन करेंगे तो H प्लस देगा और Cl जो है माइनस देगा, इसे बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है Aq के साथ यदि रिएक्शन कराएंगे तो यह जो है हमको सोडियम और आपका जो है हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम जो है प्लस देगा और OH जो है आपका निगेटिव देगा। अब देखिए हम लोग 3 पॉइंट समझे, यानी एसिड कैसा रहेगा प्रवृत्ति में, तो ये खट्टा रहेगा, ये जब भी देगा तो जैसे H आयन देगा, ये कैसा रहेगा तो ये जो है बीजे रहेगा, कड़वा रहेगा, एक क्या देगा तो OH जो है निगेटिव देगा। उसके बाद एक आपको आता है तीसरा पॉइंट हम लोग समझेंगे, पीएच स्केल। पीएच स्केल, आखिर पीएच स्केल क्या है, तो देखेंगे पीएच स्केल, आखिर पीएच स्केल मींस होता है क्या, पीएच मींस क्या होता है, तो इसको हम पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यानी पीएच स्केल क्या है, तो पीएच स्केल जो है इसका जो है पीएच स्केल पर आप यदि एक जो है लिक्विड के जो है बिलियन को जो है किसी पे यदि आप रखोगे तो यह जो है आपका पीएच स्केल से आपका हो जाएगा कि यह जो है एसिड है कि बेस है। तो यदि इसका जो है पीएच स्केल का जो है एक सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही जो है पीएच स्केल का जो है खोज किए थे। अब देखिए कोई ये खोज कब किए थे, तो 1909 में, यानी किन्हीं का मानना है 1909 में, लेकिन यदि आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो उसमें जो है जिक्र किया गया 1913 में, 1913 में जो है जिक्र किया गया है, लेकिन यदि कोई को जो है आप देखेंगे तो 1909 में जिक्र किया गया है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या बताता है, तो आपसे भी पूछ सकते हैं बताइए आखिर पीएच स्केल पर पीएच स्केल का जो है मान कितना होता है, तो पीएच स्केल का मान जो होता है 0 से लेकर जो है 14 होता है, पीएच स्केल का मान जो 0 से लेकर 14 होता है। अब यहाँ पे बात आता है कि यदि 0 से लेकर यदि 7 तक यदि पीएच वैल्यू आया तो हम बोलेंगे एसिडिक, यानी जिसे हम बोलेंगे अम्लीय, और 7 से यदि 14 यदि इसका नेचर आया तो हम बोलेंगे बेसिक, जिसे हम बोलते हैं क्षारीय। यानी 2 पॉइंट हम लोग यहाँ पे समझे, यदि पीएच स्केल का आपसे पूछा, पीएच स्केल का खोज किसने किया, सोरेनसन, कब 1909 में, और अब आपसे पूछा पीएच स्केल का वैल्यू जैसे मान कितना होता है, तो 0 से लेकर 14 तक, 0 से लेकर 14 तक। अब मैंने बात बताया आपको यदि 0 से लेकर 7 तक, यानी आपका नेचर जो है 0 से लेकर 7 तक आएगा उसे हम बोलेंगे एसिडिक, और 7 से लेकर 14 तक आएगा उसको हम बोलेंगे बेसिक। अब एक और बात आता है, सर आपने तो बता दिया कि 0 से लेकर 7 आएगा एसिडिक, लेकिन 7 से 14 आएगा तो उसको हम बेसिक बोलेंगे। लेकिन अब एक बात आती है कि यदि सर यानी नेचर में जो है यदि 7 आया तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स क्या, तो न्यूट्रल मीन्स यानी आप जानते होगा कि जल का पीएच मान जो है 7 होता है, और यदि किन्हीं को नहीं याद होगा तो आप लोग जानते होंगे जल जैसे हम लोग 7 डेज यानी हर सप्ताह पीते हैं, तो इसको याद करने के लिए न्यूट्रल जो है इसका जल का पीएच मान जो है 7 होता है। आप देखिए न्यूट्रल जल का जो है इसका जो है यूज कहाँ पे होता है, तो न्यूट्रल जल का जो है आप जानते होंगे कि बैटरी वगैरह में, गाड़ी का बैटरी इसमें जो है ये जो जल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखेंगे एक बात और मैं बता दूं कि जितना भी एसिडिक, अब इसमें आता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और आपका स्ट्रॉन्ग बेस, यानी इसमें
स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन है? तो देखिए एक बात और, यानी 0 से 7 जिस तरह जैसे डिक्रीजिंग होगा तो जितना भी जैसे एसिड जो है आपका और स्ट्रॉन्ग होगा, यानी 7 से जिस तरह की साइड आएगा डिक्रीजिंग होगा, बेस और क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। और इस साइड जो है 7 से उस तरफ जो है इंक्रीज होगा तो आपका बेस जो है और स्ट्रॉन्ग होगा। यानी कहने वाला 7 से इस साइड जितना भी आपका पीएच वैल्यू अगर आएगा कम आएगा तो यह जो है एसिड जो है स्ट्रॉन्ग होगा, और 7 से उस साइड यानी जाएगा तो बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। अब जैसे मैं आपसे कोई पूछा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम बताइए, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है आपका HCl है, इसका पीएच मान जो है आपका 0 है। उसके बाद H2SO4 का जो है पीएच वैल्यू कितना है? तो इसका जो है 1 है, आपका पीएच वैल्यू 1 है। आपका HNO3 इसको हम क्या पढ़ते हैं? तो इसको पढ़ते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इसका पीएच वैल्यू जो है आपका 1.3 होता है, 1.3 होता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस समझेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस आपका जो है कौन सा है? तो स्ट्रॉन्ग बेस जो आपका है पोटेशियम है। पोटेशियम है, पोटेशियम का आपका जो पीएच वैल्यू जैसे आपका 14 होता है। पोटेशियम का पीएच वैल्यू जैसे आपका 14 होता है, और इस यही जो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो मैं समझ सकता हूं कि आप जो है इसको जो है समझ गए होंगे। तो आज इतना ही, थैंक यू। और आप यदि मेरे YouTube चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।